हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि नॉर्थ कोरिया के महान व्यक्ति किम जोंग उन ने 2011-2016 के बीच कुल 300 मासूम और लाचार लोगों की सरेआम हत्या कर दी थी। पर यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के तौर तरीके इतने घिनौने हैं कि उसने जब अपने चाचा को मरवाया था तब उसके कटे हुए सर को किसी अवार्ड की तरह डिस्प्ले भी किया था। यानी सोच रहे हो कितना खौफनाक इंसान है ये। लेकिन ये ऐसा अकेला इंसान कम जानवर नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक इंसान है कॉडी विल्सन, जिसके 3D गन्स के ब्लूप्रिंट्स ने उसे मोस्ट डेंजरस पीपल की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। अब इसने एग्जैक्टली क्या, कब और कैसे किया, उसका सच जानने से पहले मिलते हैं रशिया के पावर कपल नटालिया और डिमिट्री से, जिनके घर में मिली चीजों को देखकर दुनिया इतनी हैरान हो गई थी कि उस घर को हाउस ऑफ हॉरर्स का नाम भी दिया गया था। आखिर ऐसा क्या सच छुपा था उस घर में? फिकर नॉट, हम सब सवालों का जवाब देंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड द मोस्ट डेंजरस पीपल इन द वर्ल्ड। नंबर 1, कॉडी विल्सन। हमारी लिस्ट के पहले शख्स से पूरी दुनिया को डरना चाहिए, क्योंकि इसे 2017 में वियर्ड मैगजीन ने मोस्ट डेंजरस पीपल ऑन इंटरनेट की लिस्ट में शामिल किया था। हम जिस इंसान के भेष में शैतान की बात कर रहे हैं वो है कॉडी विल्सन, जिसे पूरी दुनिया 3D प्रिंटेड गन्स का धंधा करने के लिए जानती है। लेकिन इस बंदे के बिजनेस को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि इसकी डिफेंस डिस्ट्रीब्यूटेड नाम की कंपनी बस प्रिंटिंग ही नहीं बल्कि खतरनाक हथियार के ब्लूप्रिंट्स बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई करने का काम भी करती है। जिसके पहले गन प्रोटोटाइप लाइब्रेटर जब 2013 में ऑनलाइन डाला था तब इसने दुनिया भर में लोगों के होश ही उड़ा दिए थे, क्योंकि लिबरेटर कोई मामूली सी कहलाने वाली बंदूक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसे दुनिया में बैठा कोई भी इंसान बड़ी आसानी से डाउनलोड करके उसकी 3D प्रिंटिंग करा सकता था, जिससे बस मिनटों में उसके पास बिना लाइसेंस या कुछ एक फुली वर्किंग बंदूक हाजिर हो सकती थी। और ऐसा करके उसने दुनिया का सबसे पहला कम्प्लीटली वर्किंग 3D प्रिंटेड गन बना लिया था, जिसने गन लवर्स के बीच ऐसा धमाका कर दिया था कि लिबरेटर के पब्लिक होने के बस 2 दिनों में लोगों ने इस भयंकर हथियार को 1 लाख बार डाउनलोड किया था। यही नहीं, बल्कि जापान में एक बंदे ने इसके पूरे 5 कॉपीज बना लिए थे, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। और लोगों के इस खतरनाक हथियार की तरफ पागलपन को देखकर गवर्नमेंट ने बिना कोई देरी किए लाइब्रेटर के ब्लूप्रिंट को साइट से हटवाने का ऑर्डर दे दिया। पर सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि जो साइट एक टाइम पर इसे बेच रही थी उसने भी इस बंदूक को थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। और अगर ये गैर कानूनी बंदूकों का चक्कर काफी नहीं था तो कॉडी पर 2019 में एक 16 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से उस पर सेक्स ऑफेंडर का टैग लगा दिया गया था। यानी ये खतरनाक और कैरेक्टरलेस इंसान को दुनिया में अकेला छोड़ देने का मतलब समझ रहे हो? बर्बादी। नंबर 2, जोसेफ कोने। भगवान के नाम पर खून खराबा, बच्चों का शोषण और ऐसे ही कई हिंसक और घटिया अपराधों की वजह से जाने जाते हैं युगांडा के जोसेफ कोने। ये वही इंसान है जिसने अपने क्रिश्चियन मिलिटिया लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA से लोगों में इतना खौफ फैला दिया था कि US ने खुद उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि LRA की आड़ में जोसेफ भगवान के नाम पर युगांडा के लोगों को इस हद तक टॉर्चर करता था कि हजारों की तादाद पर लोगों की मौत हो गई थी। और इसी दर्दनाक कहानी की शुरुआत हुई थी 1987 में, जब युगांडा में क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए LRA की नींव रखी गई थी। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि भगवान को पीछे छोड़कर जोसेफ ने खुद को ही प्रॉफेट यानी भगवान का मसीहा बुलाना शुरू कर दिया। पर इस हैवान के अंदर रत्ती भर का भगवान नजर नहीं आता था, क्योंकि लोगों को अपने सामने झुकाने के लिए वो खुद के ही लोगों पर अत्याचार करने लगा। जहाँ वो देश के मासूम बच्चों और औरतों को उठा लेता था और उन पर शारीरिक रूप से टॉर्चर तो करता ही था, पर साथ ही खुद की शारीरिक भूख भी मिटवाता था, जिनमें से कई औरतों को उसने जोर जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया था और उनके साथ गुलामों की तरह सलूक करता था। और इसी तरह 1986 से 2009 के बीच जोसेफ के हाथों कुछ 20 लाख बेकसूर लोगों की बलि चढ़ी थी। लेकिन फाइनली जाकर 2005 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस शैतान को गिरफ्तार करके इसके खतरनाक ग्रुप पर रोक लगवा दिया। इसके बावजूद ये जल्लाद पुलिस के हाथों से निकलने में सफल हो गया और आज तक इसका कोई भी अता पता नहीं लग पाया है। नंबर 3, डोनाल्ड हार्वे। ये वही शख्स है जिसने लोगों को मारा बस इसलिए क्योंकि उससे उन पीड़ित लोगों का दर्द नहीं देखा जाता था। पर आखिर क्यों इसने इन मासूम लोगों का गला घोंटकर उन्हें तड़पा तड़पा कर उनकी सांसें छीन ली? क्योंकि ये उस एंजल ऑफ डेथ की आदत बन चुकी थी। और ऐसे दर्दनाक तरीके से लोगों की जान के साथ खेलने वाले हैवान का नाम है डोनाल्ड हार्वे, जिसके हिसाब से
उसने अपने हाथों से कुल 87 लोगों को मौत के कुएं में धकेल दिया था। अब इस शैतान की हैवानियत की कहानी शुरू हुई तब जब बस 18 साल की उम्र में उसने एक अस्पताल में काम करना शुरू किया था। वही अस्पताल में जहां आगे जाकर बस 10 महीनों में उसने कुल 12 लोगों की जानलेवा तौर पर हत्या कर दी थी। पर डोनाल्ड के हिसाब से उसने अपनी हैवानियत तो बस लोगों की मदद करने के लिए शुरू की थी। यानी वो इन मासूम पेशेंट्स की जान इसलिए ले रहा था क्योंकि उससे इन रोग से पीड़ित लोगों का दर्द देखा नहीं जा रहा था। लेकिन उसके खौफनाक दिमाग में चल रही यही दरियादिली जल्द ही एक डरावनी आदत में तब्दील हो गई, जिसके चलते डोनाल्ड के लिए किसी राह चलते इंसान की हत्या करना रूटीन की तरह हो गया था। पर अपने खुद के हाथों से इतने लोगों की जान लेने के बावजूद पुलिस इस तक इसलिए नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि डोनाल्ड किसी नॉर्मल सीरियल किलर की तरह नहीं था। ना, ये तो काफी एडवांस था, जहां वो अपने सारे विक्टिम्स को अलग अलग तरीकों से ठिकाने लगाता था। जैसे किसी को या तो साइनाइड से पॉइजन करता था तो कहीं किसी का गला ही घोंट देता था। यही नहीं, उसने कई पेशेंट्स को तो HIV का इंजेक्शन तक दिया था। तभी तो ना पकड़े जाने के कारण डोनाल्ड की इसी आदत को अलग हिम्मत मिल गई और उसने अस्पताल के रोगियों को छोड़कर बाहर की दुनिया में अपनी दहशत फैलाना शुरू कर दिया। पर इसके इसी घिनौने सच पर से पर्दा तब उठा जब ऐसी ही एक मरीज की बड़ी अजीब तरीके से मौत होने के कारण डोनाल्ड पर लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया और बिना कोई हिचकिचाहट के उसने झट से अपने हत्याकांड का पूरा सच उगल दिया, जिसके चलते 1987 में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन अपनी सजा पूरी करने से पहले ही 2017 में जेल के दूसरे कैदी ने उसकी हत्या कर दी। नंबर 4, रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउने। और ये वही इंसान है जिसने 40 से ज्यादा लोगों की दिन दहाड़े बहुत भयानक तरीके से हत्या करके अपना नाम अमेरिका के सबसे मशहूर सीरियल किलर की लिस्ट में शामिल कर लिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउने की, जिसने 70s से 90s के बीच अमेरिका के लोगों में अपनी दहशत फैला रखी थी। क्योंकि 1970 से 1995 में रॉबर्ट का अमेरिका के कई स्टेट्स में आना जाना लगा रहता था। लेकिन ये सारे ट्रिप्स कोई साइट सीइंग या बिजनेस ट्रिप्स नहीं होते थे, बल्कि ये उसके मर्डर लिस्ट को बढ़ाने का टाइम होता था, जहाँ इस हैवान ने अपने मनोरंजन के लिए कुल 48 लोगों की हत्या की थी, जिन मासूम लोगों में से ज्यादातर विक्टिम्स 15 से 26 साल की लड़कियां थीं। और रॉबर्ट के इसी हैवानियत का खुलासा हुआ 1995 में, जब 13 साल की हीथर डॉन चर्च की हत्याकांड में फाइनली पुलिस ने रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते उसने खुद से ही अपने कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। लेकिन सबसे गिरी हुई बात तो ये है कि जब रॉबर्ट से उसकी ये घटिया आदत के बारे में पूछा गया था, तब उसका ये कहना था कि औरतों की नीयत बहुत खराब होती है, वो हमेशा मर्दों के साथ विश्वासघात करती हैं, तो एक तौर से उनको ठिकाने लगाकर मैं लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। अब इस साइको की डिक्शनरी में मदद की डेफिनेशन शायद अलग है, क्योंकि ये जानवर अपने विक्टिम्स की अक्सर गला घोटकर या चूहे मारने की दवा पिलाकर या किसी केस में स्क्रू ड्राइवर से बार बार वार करके उस बेचारी की दर्दनाक तरीके से हत्या करता था। लेकिन रॉबर्ट के किए हुए 48 मर्डर्स में से आज तक सिर्फ 9 हत्याओं का सबूत पुलिस के हाथों लग पाया है। पर इसके बावजूद पुलिस और जजेस ने बिना कोई चांस लिए इस हैवान को जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया, जहाँ से इसका बाहर निकलना किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। नंबर 5, नटालिया वक्शीवी एंड दिमित्री वक्शीवी। एक रशियन क्रिमिनल जोड़ी के फ्रिज में मिले जार्स में खाना नहीं था, बल्कि विनेगर और पानी में डूबे हुए छोटे छोटे पीसेस तो दरअसल इंसान के मांस थे। हम जिस डरावने मर्डर सीन की बात कर रहे हैं, उस सीन के रचयिता थे नटालिया और दिमित्री वक्शीवी, एक आम रशियन जोड़ा जो दिखने में तो आम थे, लेकिन इनका असल सच किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर कुछ 30 मासूम लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद उन विक्टिम्स को ही अपना डिनर बना दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इन दो नरभक्षी ने सिर्फ लोगों को काट कर खाया ही नहीं था, बल्कि उनके मांस को किसी अचार की तरह स्टोर भी करके रखा था, फॉर लेटर यूज। और इन दोनों के इस कारनामे का सच दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ इन दो जानवरों की एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से आ पाया था। वो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रोज दिमित्री ने जोश जोश में एक मासूम वेट्रेस एलेना वक्रूशेवा की हत्या करके उसके हाथ पैर काट दिए थे, वो भी नटालिया के कहने पर। और कोइंसिडेंटली दिमित्री का टूटा हुआ फोन किसी राह चलते आदमी के हाथ लग गया था, जिसमें ये हैवान मुर्दों के काटे हुए हाथ और दूसरे शरीर के अंग के साथ सेल्फी लेता हुआ दिखाई दिया था। जिसके बाद जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें कई दूसरे फोटोज भी मिले, जहां ये दोनों हैवान उनके द्वारा मारे गए इंसानों के स्किन से लेकर सिर तक सब खाते हुए दिखाई दिए थे। तब जाके नटालिया ने इनका डरावना सच उगला, जिसके चलते 2019 में दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जहां 2020 में दिमित्री की बीमारी के चलते मौत हो गई। यानी फाइनली जाकर एक शैतान की मौत की वजह से इनकी हैवानियत पर एंड लग पाया।
लेकिन क्या इन सब लोगों को सिर्फ जेल की हवा खिलाना काफी है? क्या अगर जोसेफ कोनी की ही तरह कोई दूसरा शातिर भी पुलिस के हाथों से छूट जाता है तो पूरी दुनिया तो खतरे में पड़ जाएगी, है ना? आपको क्या लगता है, इन जानवरों से भी बदतर लोगों के साथ एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।